श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। दस मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना भिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निसि सूतत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रतमल भार। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। हस कही चला रचिसि मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझि जल पियो जाई श्रम। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही, जिति हहि रामन संसैया मही। यहाँ भय मैं देखाऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सर मज्जन करि आतुर आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहु। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारि सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाए। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहां रहता हुआ ही सब देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला।
तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयौ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। हस कहि गई अपछरा जबहि, निश्चर निकट गयौ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिण लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटि पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरति बारा। राम राम कहि छाड़सि प्राणा, सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गहि गिरि मिसि नभ धावत भयौ, अवधपुरी ऊपर कपि गयौ। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवण लगितान। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा, पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ दिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा।